और सदा ही रहिए, चाहे पत्थर बरसे, चाहे पत्थर बरस रहे हो, लेकिन घर में आव है, आदर है, अच्छी बोली है। बोली का बहुत महत्व होता। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया और अच्छी बोली ली, चाहे आपने उसको खाना पीना पूरा नहीं खिलाया, लेकिन मीठा जवाब दे दिया तो भी अच्छा। और कोई आ गया, कोई भिखारी आ गया, आपने उसको कुछ दिया ही नहीं, लेकिन भिखारी से थोड़ा सा मीठा जवाब दे दिया कि अभी सुबह सुबह तो हम कोई तैयारी नहीं कर पाए हैं और कभी देखेंगे। ऐसे इस तरह से उसको रवाना करो। एक सेठ जी थे, सेठ जी जा रहे थे और रास्ते में एक भिखारी मिल गया, तो सेठ जी ने जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकल गया। कितने का? 500 का। भिखारी बहुत खुश हो गया। सेठ जी ने कहा कि मेरे पास खुला पैसा नहीं है, मैं सब्जी मार्केट में जा रहा हूँ, बाद में तुमको मैं 5 रुपया दे दूँगा। अब इसमें गलत बात क्या थी? और कई बार दिया भी थे उन्होंने, संपन्न था सेठ, उदार भी था। ये बात सुनकर वो भिखारी क्या बोला, सेठ जी ऐसी उधारी में मेरे लाखों रुपये डूब गए, जैसे बड़ा धंधा कर रहा हूँ। फिर वो वहाँ से आया भिखारी, सब्जी मार्केट से सब्जी लाया, वो आदमी आया और भिखारी को 5 रुपये दे दिए। उसने बोला अंग्रेजी में थैंक यू बोला, 5 रुपये दिए, थैंक यू बोला। फिर आगे गया वो सेठ जी, एक भिखारी और मिल गया, भिखारी की कमी नहीं हिंदुस्तान में, तो दूसरे भिखारी को उसने 2 रुपया दिया। उसने कहा धन्यवाद। अच्छा, अंग्रेजी में बोलते तो 5 रुपये तो अंग्रेजी में बोलता, 2 रुपये दिए तो हिंदी में बोलता। फिर एक भिखारी और मिल गया और बोले कुछ दो, तो उसने जेब में हाथ डाला और एक सिक्का निकल गया 1 रुपये का। पहले के समय में 1 रुपये का बहुत मूल्य था। 1 रुपये का सिक्का दिया। सिक्का लेने के बाद में क्या बोला, सेठ जी अब हम भिखारी के साथ में न्याय नहीं करते। अरे ये कौन सी अन्याय की बात? मैं तो सेठ हूँ, मैंने पैसा दिया है, धन्यवाद तो देना चाहिए। कुछ भी बोल देते हैं अच्छा किया, लेकिन वो तो कहने की बात नहीं, उल्टा कहते कि न्याय नहीं करते हो, अन्याय करते हो। वो कैसे? बोले सेठ जी बात ये है कि अभी आपने रामलाल जी को जो भिखारी नंबर 1 उसको आपने 5 रुपया दिया। फिर भिखारी नंबर 2 मदन लाल जी, उसको आपने 2 रुपया दिया। और मेरा नाम श्यामलाल जी, और मुझे आपने 1 रुपया दिया। अरे उसको कैसे पता चला कि मैंने उनको 5 दिया, 2 दिया? बोले हमारा ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पर, भिखारी.com सब आ गया, जो भी लेते उसमें आ जाता, ऑनलाइन में पता चल जाता कि किसने कितना लिया। सब ने वो अपना वीडियो चालू कर रखा और सब आ जाता। सर हमने देख लिया, बड़ा प्रमाण हमारे पास, देख लीजिए आप, दिखा दिया उसको। अरे बात सही है, भिखारियों ने ग्रुप बना रखा भिखारियों का। अभी एक जैन भिखारी मिला, बम्बई में की जिंदा है, जैन है वो। ओहो, नाम पता नहीं क्या उसका। हाँ अच्छा, इतना बड़ा भिखारी जैन है वो, बहुत पैसा इकट्ठा किया उसने। देखो कई ऐसे भिखारी डबल रोल करते, भिखारी बहुत होशियार होते। मैं बम्बई में देखा मैंने भिखारियों को, कई तरह की भाषा बोल रहे थे। लगा कि ये विदेशी है और ये अमेरिकन है, तो वो अमेरिकन इंग्लिश बोलते। तो कोर्स किया उन्होंने भिखारी लोगों ने, और कई सी कंपनियां कोर्स कराती है, बोले कोर्स पहले कर लो, पैसा बाद में दे देना और पैसा बहुत मिलता है। तो वो फ्रेंच भाषा में भिखारी भीख मांग रहा, रशियन भाषा में भीख मांग रहा, और उनको क्या लगता है यार ये तो भाषा जानता है, यानी कोई न कोई इनका संबंध है, और वो पैसा ले लेता बहुत सारा। ऐसे 9 बजे तक भीख मांगते, 9 बज गई बस, फिर घर में कमरे में गए, ड्रेस चेंज करके मारुति कार में बैठकर अपने स्थान पे चले गए। एक भिखारी था, भीख मांगता था, उसको पूछा गया तुम भीख मांगते हो, लॉटरी भी खरीदते हो? लॉटरी क्यों खरीदते हो? बोले लॉटरी खरीदना मेरा शौक है और भीख मांगना मेरा प्रोफेशनल धंधा। और लॉटरी खुल जाने क्या करोगे? लॉटरी यदि खुल जाएगी तो एक मारुति कार खरीदूंगा, फिर उसमें बैठकर भीख मांगूंगा। भीख मांगना बंद नहीं किया,
वृत्ति नहीं बदली, वृत्ति बदले तो प्रवृत्ति बदले। चोर था, चोरी की गई, पकड़ा गया, सजा मिली, और जेलर ने कहा अब तुमको छोड़ते हैं, अब तुम सबसे पहले क्या करो? तो क्या बोला? सबसे पहले मैं टॉर्च खरीदूंगा, बैटरी खरीदूंगा। क्यों? बैटरी नहीं थी इसलिए पकड़ा गया। मुझे घर में चोरी करने जाना था, मुझे लाइट चालू करनी थी, तो गलती से बटन दब गया घंटी का और मैं पकड़ा गया। तो अगली बार क्या करूँगा? पहले चेक कर लूँगा कि ये लाइट का बटन है कि घंटी का है, तो फिर चोरी करूँगा, पकड़ा नहीं जाऊँगा। यानी उसने अपनी आदत नहीं बदली। आदत बदलो तो हो गया भजन। आदत यदि बदल गई तो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ली तो बस हो गया भजन। आदत बदल गई, मन की तरंग चेंज कर दी, भजन हो गया। भजन कब होगा? भजन लोग कितने समय से भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन पूरा कब होगा? भोजन भी पूरा नहीं हो रहा है, भजन भी पूरा नहीं हो रहा है। भोजन और भजन दोनों की एक ही राशि, ज़्यादा अंतर नहीं। देखो किसने शब्द कहाँ से लाए? भोजन और भजन। बुलाया था भजन के लिए और खाने लग गए भोजन कि भोजन में ध्यान चला गया। तो ये ऐसा घर होना अपना चाहिए। तो कहा गया कि जिस घर के अंदर में कटुता ना हो, उस घर में मजबूत बने विश्वास की सब दीवार है। सबसे बड़ा आधार घर, अच्छे घर का, अच्छा घर मतलब अच्छा परिवार, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। एक दूसरे के बीच विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो फिर वो ज़्यादा नहीं टिकता है घर। एक डॉक्टर भी हम इलाज कराते हैं, अपना विश्वास है तो बार बार उसी डॉक्टर को जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अब विश्वास नहीं है, अरे डॉक्टर क्या करेगा? दवाई के प्रति भी आस्था नहीं, दवाई के प्रति भी विश्वास नहीं अपना, दवाई क्या करेगी? तो दवाई तभी काम करेगी जब आपका विश्वास। देखिए एक दवाई होती है 1 रुपये की, एक दवाई होती है 100 रुपये की। अब जल्दी ठीक किससे होंगे? बोलो। 100 रुपया ले, लेकिन दोनों दवाई एक थी। तो अपनी ये मन में क्या है, अरे 100 रुपये की दवाई है, ये डॉक्टर सस्ता। एक डॉक्टर ने इलाज किया फ्री में, और वो इलाज किया डॉक्टर ने 500 रुपये में, वो इलाज किया 5000 में। अपनी क्या कौन ठीक कर रहा है? अपनी आस्था ठीक कर रही है, वो 5000 वाला ठीक नहीं कर रहा। तो हमारी आस्था घनीभूत होना चाहिए। तो हमारे घर के अंदर में तो विश्वास बड़ी चीज़ है। आज विश्वास देखो, जो घड़ी होती है, घड़ी जो होती है, घड़ी के कांटे अपने समय से निर्धारित समय पर चलते रहते हैं। तो लोग विश्वास करते हैं, घड़ी को देखकर कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं। और घड़ी अगर सही नहीं चले तो, घड़ी सही नहीं चले तो घड़ी पर विश्वास नहीं होगा कि घड़ी सही नहीं है, घड़ी बदलो, घड़ी खराब हो गई। क्या घड़ी खराब होती है? घड़ी कभी खराब नहीं होती है। सेल कमजोर होता है या सेल खत्म हो गया, अब घड़ी खराब हो गई, घड़ी खराब नहीं। अभी थोड़े दिन पहले महाराज के रूम में वो काशिद बोला कि घड़ी खराब हो गई। मैंने कहा एक काम करो, जो पुरानी घड़ी पड़ी ना उसका सेल निकाल कर इसमें डालो। सेल निकाल कर डाला, घड़ी चल पड़ी। अभी जल्दी चल रही क्यों? वो बोले कि घड़ी खराब हो गई। घड़ी खराब नहीं हुई, चलते चलते घड़ी का सेल डाउन हो जाता। कभी भी घड़ी को आपने छेड़ा नहीं है, अपने आप कभी खराब नहीं हो। कई ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने कई बार देखा कि जो घड़ियाँ होती है, लोग बोलते खराब हो गई। खराब कभी कमी होती है, हाँ कोई गिर गया, पानी लग गया तो अलग खराब होती है। छेड़ दिया आपने तो छेड़ना नहीं। अपना घड़ी चल रही है वो रुक गई, समझ जाना इसको सेल चाहिए, सेल को चेंज कर दोगे, घड़ी चल पड़ेगी। तो विश्वास बड़ी चीज़ है। और कहा गया कि हमारे जो घर के अंदर में कैसी भी स्थिति आए, खिड़की हो अनुशासन की। घर में खिड़की भी बनाते, छत बनाई, आंगन बनाया, कमरे बनाए,
खिड़की बनाते, खिड़की किस लिए बनाते? कितना बड़ा भी दरवाजा हो खिड़की जरूर बनाए, खिड़की छोटी होती। घर के अंदर भी मेन गेट में भी देखा, मेन गेट बड़ा, पास में छोटा गेट, वो छोटा गेट खिड़की का काम करता। तो एक जने को आना है खिड़की से आ जाओ, ज़्यादा लोगों को आना है दरवाजे से आओ। इस तरह खिड़की अनुशासन, अनुशासन भी जीवन में जरूरी है। तो इससे क्या होगा, घर में विघटन नहीं होगा। अनुशासन, एक व्यक्ति कोई अनुशासन करे, एक व्यक्ति को सर्वे सर्वा बना दो कि हम सब इनकी बात मानेंगे, आपने बना दिया, बस उनकी बात मानो, जरा आपका अच्छा चलेगा। मर्यादा की चार दीवारी में सब मर्यादित हो। चार दीवार है, मर्यादित की मर्यादा क्या, ये बहुत लक्ष्मण रेखा का काम करती है। मर्यादा लक्ष्मण रेखा का काम करती है। लक्ष्मण रेखा आती है, एक चौक आता है, चौक आपने कभी इस्तेमाल किया होगा, उसको कभी आप कोई लाइन लगा दो तो आपको लगेगा कोई चीटियाँ नहीं आएगी, मकोड़ी नहीं आएंगे, लेकिन कभी भी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी हिंसा हो जाती, मर जाती बाद में। एक बार वो चीटी आई, मकोड़े आई, थोड़ी देर बाद में वो तड़प तड़प के मर जाएगी। भूल के भी लक्ष्मण रेखा चौक का प्रयोग नहीं करना। दूसरा सरल उपाय, हल्दी लगा दो, पानी की लाइन खींच दो, एक पानी की पट्टी लगा दो आसपास। और सबसे बड़ा बताऊँ मैं आपको, मैं यहाँ प्रयोग करता हूँ, यहाँ पर चीटियाँ बहुत आती हैं। बाएं पैर की चप्पल, जूता हो तो बढ़िया, बाएं पैर की चप्पल जहाँ से चीटी आ रही है वहाँ रख दो आप, आपके आंखों के सामने 3 मिनट के अंदर सब चली जाएगी, वापस चली जाएगी, जहाँ चाहिए वहाँ चली जाएगी, कोई मरेगी नहीं। देखो कितना अहिंसक तरीका है। तो कभी भी लक्ष्मण रेखा का प्रयोग नहीं करना। पहले से ऐसे फैसला करो, आपके घर में जो नालियाँ है वो उसमें जाली हो तो जीव आ ही नहीं। पहले से हर जगह पानी आप उपयोग करते हो, उसमें चलने लगी हो, उसमें जीव ना आए। समय समय पर देख लो तो इसमें जीव जंतु तो नहीं आ गया, उसको खोलकर साफ करके वापस लगा दो। कई बार उसमें जीव जंतु आते रहते। कई बार जब बारिश आती है ना, हेडपंप से पानी निकालते हैं, साथ में मेंढक भी आते हैं, देखा हुआ आपने, मेंढक आ जाते हैं पानी हेडपंप के साथ में। और सीधा कई लोग बेचारे नहीं जानते हैं, कहीं भी नल चल रहा, प्याव चल रही है, सीधा मुंह से पानी लगा के पी लेते। कितने जीव जंतु के साथ में अंदर चले जाते, कितना नुकसान करता। तो इस तरह से ये तो बहुत मर्यादा बहुत जरूरी है। सादा जीवन उच्च विचारों में सभी प्रबुद्धित हो, सबसे बड़ा बात है सादा जीवन उच्च विचार। ये मानव जीवन का श्रृंगार। अच्छा, तुलसी ने ये नारा दिया था कि हमारा जीवन सादा हो। जीवन सादा यानी सरल जीवन, सादा सीधा, सीधा सादा जीवन, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, यानी दिखावा नहीं। कितना भी कैसा हो, दिखावा नहीं करें, प्रदर्शन नहीं करें, कैसे भी काम चला लेंगे। पुराने कपड़े का पूरा उपयोग हो, ऐसा नहीं कि बार बार कपड़े नए लाते जाओ, पुराने कपड़े इकट्ठे होते जाए तो वो नुकसान करता है। चप्पल जूते बार बार लाए जा रहे हैं, तो इसका शावक होते हैं वो 12-32 शावक यदि होते हैं, 14 नियम चितारते हैं। उनका नियम होता है कि चप्पल जूते भी कितने हो, एक जोड़ी, ज़्यादा जोड़ी। एक घर में गया मैं, और घर में 4 जने रहते, और चप्पल जूते मैंने गिनती कर ली ऐसे 52 लिखा रहे। और कोई मेहमान आए क्या, तो देखा 4 ही जने, चप्पल जूते इतने कितने, तो बोले एक जोड़ी तो हमारे घर में घूमने का, एक जोड़ी हमारा किचन का अलग, किचन की चप्पल हम बाहर नहीं ले जाते, बाहर की चप्पल किचन में नहीं लाते, क्योंकि बड़े किचन में देव स्थान होता है, तो ऐसा तरीका अपनाए। भले उसकी चप्पल अलग, लेटरिन बाथरूम की चप्पल अलग, बगीचे में घूमने की चप्पल अलग, और बाहर जाते हैं वो चप्पल अलग, और विशेष प्रोग्राम में जाते हैं एक आदमी की 6 तरह की चप्पल जूते। देखो कैसे लोग, और बिना चप्पल के भी हमारे जैन साधु संत काम चलाते थे। कोई अपेक्षा हो तो एक जोड़ी पर चप्पल से काम चल सकता है, ज़्यादा 2 जोड़ी हो जाए, लेकिन इतने सारा इसी तरह से कपड़े का, कोई भी चीज़ का, इसका वो सीमा
करना चाहिए। एक आदमी के पास 3 तरह के चश्मे, कितने तरह के? 3 तरह के चश्मे। अरे 3 तरह के चश्मे क्यों? बोले महाराज साहब दिखाई कम देता है, एक चश्मा तो दूर का दिखाई नहीं देता, तो दूर का चश्मा लगा ले। और पास की नजर भी कमजोर हो गई है, पढ़ने में नहीं आता, तो पास का चश्मा लगा लिया, पढ़ने में आता है, चश्मा हटाया तो पढ़ने में नहीं आ रहा, तो दूसरा चश्मा पास का। तीसरा किस लिए? तीसरा ये चेक करने के लिए कि दूर का चश्मा कौन सा है, पास का कौन सा, वो चेक करने के लिए ऐसा चश्मा बनाया। अब एक नया चश्मा चला, ये मेरे पास जो चश्मा है ना, इस चश्मे की क्या विशेषता, मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन से लिया। ये चश्मा कोई भी नंबर किसी को भी सब पे ऑटोमेटिक फिट हो जाता है, ऐसा नया चश्मा चला है। इसे नंबर से संबंध पता नहीं कैसे बनाया बनाने वाले ने, है सिंपल, गिनने से फुटता नहीं, प्लास्टिक का है, इसमें नंबर कैसे सेट किया पता नहीं। बोले ये चश्मे को कोई भी पहले, कोई भी नंबर आपका, मान आपका नंबर 2 है, आपका नंबर 3 है, आपका नंबर 3.5 है, आपका नंबर 3.25 है, तो चश्मा लगाओगे और आपको सब बराबर दिखाई देगा। ऐसा नया चश्मा लिख रहा है, अभी इसका विज्ञापन भी बहुत हो रहा है। तो किसी ने बताया था मोबाइल में, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मंगवा लिया। तो कांकरोली वाले ने कोई बात मंगाया और हमको दिया, फेरा दिया हमको। बोले मैंने मेरे लिए मंगाया और 2 एक फ्री, ऐसे विज्ञापन भी हो रहा, 2 के साथ में फ्री, 1 के साथ 1 फ्री। कितने अच्छे चश्मे, जब हल्का फुल्का एकदम, तो एक के चश्मे से सब लोग काम चला सकते, ऐसा चश्मा है। कभी सुना आपने? जब ऐसा चश्मा लगा, तो ये जो युग की बात है मैंने यूज कर रखा, तो आपको बता देता हूँ, ऐसा चश्मा है। जब जरूरत पड़े पहन लो, जरूरत नहीं निकाल दो। अब दूर का भी साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर चश्मा पहन लिया तो दिक्कत नहीं, दूर का भी दिखाई देगा चश्मा। हालांकि पास के रिश्ते से मंगाया था, लेकिन वो बोले चश्मा की विशेषता, चाहे आप पहनो चाहे आप ये निकाल दो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दूर वाले में फर्क नहीं पड़ेगा। तो पास के चश्मे के नंबर भी घटते बढ़ते रहते हैं, बढ़ जाते हैं प्राय, तो चश्मा भी सहयोग करता है, पढ़ने में काम आता। तो चश्मे की भी सीमा हो जाए, एक चश्मे से काम हो जाए आपको। और आपको लगे भाई धूप से बचना है, तो इसमें धूप का वो डलवा लो, फोटोग्राफ। धूप में जाओगे अपना रंग बदल जाएगा, ऐसे चश्मे आते हैं, फोटोग्राफ बोलते हैं, धूप में रंग बदल गया, वो भी रंग जैसा आपको चाहिए कि काला रंग वाला कैसे काला रंग हो जाए, या नीला हो जाए, हरा हो जाए। तो ये भी तो कहने की भाव है कि हम अपने जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार लाएं। और आपके पास में बहुत सारा सामान होगा, कई सारा सामान काम ही नहीं आता, तो वो सामान की आप कभी मौका मिले लिस्ट बनाओ। तो अभी तमाशे में तो आप बिजी हो, तमाशे के बाद में जब फ्री हो जाओ तो लिस्ट बना लो। ABC, ए में लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, बी में लिखो इम्पोर्टेंट, सी में लिखो नॉट इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे ए वाली चीजें बहुत कम है, बी वाली चीज थोड़ी है, और सी वाली चीज बहुत सारी। जो काम के लिए वो कबाड़ खाना, आप बोलते घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो कबाड़ खाना इतना सारा इकट्ठा कर रखा है, लक्ष्मी कहाँ टिकेगी? घर में जितनी सामग्री कम होगी, देखो उतना फायदा रहे। तो आप चाहते हो घर में शांति रहे, लक्ष्मी टिके, लड़ाई झगड़ा न हो, तो घर की जितनी अतिरिक्त चीज काम की नहीं है, कबाड़ खाना है, उसको घर में मत रखो। एक आदमी घूम रहा था, उसने कहा कोई कबाड़ खाने की चीज हो, पुरानी खराब चीज हो तो हमको दे दो। तो घर वाले ने कहा शाम को आना, मेरे घर वाले शाम को आए। तो इस तरह से सेवा सहयोग आदि चलता रहे। चित्र नहीं, चरित्र की पूजा हो। घर में कई लोग चित्र रखते हैं, तो चरित्र की पूजा हो, चित्र को कोई भी दिक्कत नहीं। और कई जगह लिखा है अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि को। जो पुराने जो लोग थे, पुराने घरों में जो लिखा है वहाँ पे घी छोटा लिखा है, और नए वालों में घी बड़ा लिखा है, जैसे आपके घर पे बड़ा लिखा है।
रोशन जी के घर पे, तो बड़ा सही है, छोटा वाला नहीं होना चाहिए। कई घर में जैसे आपके घर में छोटा है, दोनों नाम रोशन जी, तो वो गलत नहीं हो तो पता नहीं था आपको। तो भी जब लिखो, भी बड़ा आएगा, भी अभीराज, तो अ यानी अमितन जी, भी यानी भीमराज। तो कभी सुधार कर सकते हैं आप लोग। तो ये कई जगह यहाँ लिखा, अच्छी बात है, अच्छी बात तो लिखना अच्छी है। इस तरह से आप लोग अपने जीवन में इन बातों को लाएंगे तो आपका जीवन अच्छा बन सकता है। कल का दिन बहुत बड़ा दिन हमारे सामने है। इस चतुर्मास का वो अंतिम कार्यक्रम चौमासे का हो, वो कल 13 का दिन, आज 11 भेड़ी, कल 13 का दिन है। अधिक से अधिक लोग उपवास करें, भिक्षु शाम की जाप करें, भिक्षु चालीसा का पाठ करें, साहित्य पढ़े, उपवास नहीं कर सके एकासना करें, कोई बात नहीं। और कल के दिन क्या हुआ था, आचार्य श्री तुलसी ने अपने उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रभु जी को, उनको पहले ये चिंतन आया कि जो आपका उत्तराधिकारी होगा वो नाम से होना चाहिए, और उनका नाम था नथमल। तो चिंतन किया, नथमल तो बैठ नहीं रहा, तो नाम बदले, कैसे बदले, पहले अलंकरण दिया, महाप्रभु नाम का अलंकरण कल दिया, कल के दिन है। बाद में वो अलंकरण नाम में बदल दिया। जैसे महासमन नाम नहीं था, महासमन को नाम होता, महासमन पद था, नाम था मुदित मुनि। तो फिर आचार्य महाप्रभु जी ने भी ऐसा एक साथ दो काम किए कि वो पद खत्म कर दिया, वो पद नाम बना दिया। अब महासमन पद नहीं है, महासमन नाम है, महाप्रभु अलंकरण नहीं है, महाप्रभु नाम है। ऐसे धर्म संघ में ऐसे महान आचार्य हुए जो कल के दिन उनको ये सम्मेलन मिला था, अलंकरण मिला था महाप्रभु का। तो पूरे हिंदुस्तान में जीवन विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कई जगह स्कूलों में भी जाया जाता है। यहाँ भी अगर समाज की अनुकूलता रही तो हम स्कूलों में जाने का भाव रखते हैं। आधा एक घंटे का प्रोग्राम स्कूल में हो सकता है। तो कल 13 का दिन है, कल सुबह योग की क्लास भी सुबह, कल वो उसका समापन हो जाएगा। लगभग साढ़े 3 महीने या 4 महीने उसमें लगातार यहाँ योग की क्लास चली, तो वो कल उसका योग की क्लास शुरू हो जाएगी। तो 2 दिन हो रहे तैयारी में लगना है। फिर 6 तारीख को बिहार हो जाएगा, फिर 9 तारीख को मंगल भावना है, फिर 10 तारीख को फिर बिहार। वो बिहार होगा, चतुर्मास समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रवास समाप्त नहीं हो रहा। चतुर्मास समाप्ति के बाद भी 3 दिन का प्रवास और आपके लिए बम्पर ऑफर दिया। तो आता ना छूट, कारण है कि मुंशी प्रसन्न कुमार जी वो भी यहाँ पधार रहे।